नमस्कार बच्चों। बेटा आज से आपका एसए 2 स्टार्ट हो रहा है और आज से हम एसए 2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। एक बात बेटा ध्यान से सुनो, जिन बच्चों की नोटबुक फटी हुई है या गंदी है वो नई नोटबुक लेकर उस पे एसए 2 का काम शुरू करेंगे, और जिन बच्चों की नोटबुक बिल्कुल साफ़ सुथरी है, राइटिंग भी साफ़ है, फटी भी नहीं हुई, वो उसी पुरानी नोटबुक पे ही अपना काम कर लेना। ओके। हाँ जी, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 13 साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान ये डॉक्टर कमलेश बांसल द्वारा रची गई कविता है। इस कविता में कवित्री क्या कह रही है कि स्वयं पढ़कर और अनपढ़ लोगों को पढ़ाकर अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिससे देश उन्नति करेगा। साक्षर बनने के लिए हमें एक एक शब्द याद करना चाहिए, अपना शब्द भंडार खुद बढ़ाना चाहिए। कवित्री ने अपनी इस कविता में साक्षरता अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि चिड़िया कहीं दूर जंगल से तिनका चुरा कर लाती है और तिनकों को जोड़ जोड़कर अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। मुसाफिर एक एक कदम बढ़कर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वे अपने अंदर हिम्मत और विश्वास जगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम कविता शुरू करते हैं। दूर कहीं जंगल में तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ कर इन तिनकों को लघु अपना वह नीड़ रचाती। राहगीर पग बढ़ा बढ़ा कर निज पथ पर चलते रहते हैं, हिम्मत पर चलते रहते हैं, हिम्मत और विश्वास जगाकर मंजिल को पा जाते हैं। इस कविता में ये कविता किसकी रची हुई है? ये कविता मैंने आपको पहले बताया कि किसकी रची हुई है। ये कविता डॉक्टर कमलेश बांसल द्वारा रची गई है। इस कविता में कवित्री क्या कहती है? साक्षरता अभियान और उसके महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कवित्री कहती है कि चिड़िया कहीं दूर जंगल से तिनका चुनकर लाती है और उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर वह अपना छोटा सा घोंसला बना लेती है। मुसाफिर भी ऐसे ही है। मुसाफिर भी एक एक कदम बढ़ाकर अपने रास्ते पर चलते जाते हैं और वे अपने अंदर हिम्मत और विश्वास जगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। भाव ये है कि लगातार प्रयत्न करने से हम सबको सफलता मिल जाती है। इसमें प्रयास को सफलता की कुंजी कहा है कवित्री ने। ठीक है, आगे है, जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक घट भरती हैं, छेद एक यदि उसमें कर दें बूंदें घट खाली कर देती। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं, रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर कमलेश बांसल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षा के महत्व का क्या महत्व है जीवन में। वो कहते हैं कि पानी की जैसे छोटी छोटी बूंदें टपक टपक कर एक घड़ा भर देती है। अगर आप अपने घर में एक टैप के नीचे, नल के नीचे घड़ा रख दो और बिल्कुल स्लो रूप से टैप को चला दो, नल को चला दो, तो वो टप 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 करके एक समय ऐसा आएगा कि वो घड़ा पानी से भर जाएगा। यदि इस घड़े में एक छिद्र हो जाए तो वह एक एक बूंद करके निकलता जाएगा और वह घड़ा पानी से बिल्कुल खाली हो जाएगा। और हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम भी ज्ञानवान बन सकते हैं। यदि हम रोज एक एक पैसा कमाएं तो हम धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन पढ़ने की आदत डाली है कवित्री ने और धन संचय करने पर भी बल दिया है। एक एक अक्षर भी हर पल सीखे और सिखाते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं, अपना भाषा पर अधिकार जमाएं, रखें निरंतर यह क्रम जारी, मेहनत लाती है धन मान, मेहनत धन लाती है मान, साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। इस कविता में शिक्षा के महत्व पर ही उन्होंने प्रकाश डाला है और कहा है कि हम हर एक एक अक्षर अगर सीखें तो और दूसरों को सिखाएं, अपने शब्दों के ज्ञान बढ़ाएं और भाषा पर अधिकार जमाएं,
इसके कारण भाषा के हम पूर्ण ज्ञाता बन जाते हैं। यह क्रम लगातार जारी रखें। मेहनत से ही धन और यश प्राप्त होता है। हम साक्षरता का अभियान चलाएं और अच्छे विद्वान बन जाते हैं। इसमें सीखने और सिखाने की नीति पर कवित्री ने बल दिया है। आगे है, देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख अपना ज्ञान बढ़ाएं, लेकर सबको साथ चलेंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना कृतार्थ करेंगे। श्रम होता है मेहनत और कृतार्थ होता है धन्य। इसमें कवि ने क्या कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हम सब भारत के देश के बच्चे हैं, हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत करना हमारा धर्म है, हम कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख कर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपना ये ज्ञान हम दूसरों में बांटेंगे और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।